नमस्कार, मैं शालिनी शुक्ला। जनहित टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले दोनों देशों के बीच कुछ खटास नजर आ सकती है। यूं तो अमेरिका भारत को अपना अच्छा दोस्त बताता है और कई बार खुले मंचों से भारत की तारीफ भी कर चुका है, लेकिन इस बार बाइडेन सरकार ने भारत पर हमला बोला है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, रूस, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन ने एक बड़ा हमला बोला है। दरअसल अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों की सरकारें खुलेआम आर्थिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती रही है। वही विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने और मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। बता दें कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के विशेष राजदूत रसद हुसैन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा है। रिपोर्ट दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक तथ्य आधारित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। वहीं ब्लिंकन ने आगे कहा कि इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है जहां जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है और प्रगति को एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाना है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह किसी के लिए एक वास्तविकता हो। दस्तावेज के भारत खंड में कहा गया है कि इस वर्ष के दौरान कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा की कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें गुजरात में साइदी वर्दी में पुलिस द्वारा अक्टूबर में एक त्योहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोपी 4 मुस्लिम पुरुषों और सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में राष्ट्रीय समन्वय सेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से उनकी चिंताओं को सुनने और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात की। वहीं रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भागवत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि देश में हिंदू और मुस्लिमों के साथ धर्म के आधार पर अलग अलग व्यापार नहीं करना चाहिए और गोक्षी के लिए गैर हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की अध्यक्ष नूरी तुकेल ने एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने और वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों में सुधार करने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वैसे क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दौरा होने वाला है, वो इस रिपोर्ट के आने से कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा झटका लगा है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर साझा करिएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।